हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मेमुना बॉम्बे वाला और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू बेसिक प्रॉपर्टीज। एक आसान बात फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टूडेंट ने ऐसे समझ लेनी चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो जो हम फिजिकली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मेल्ट हो रहा है, दिख रहा है हमको, मेल्ट हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमको दिखता नहीं, लेकिन फिजिकल चेंज, कोई चीज का कलर बदल रहा, कोई चीज सोल्यूबलाइज हो जा रही, यू कैन सी शक्कर पानी में घुल गई। सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ जनरली हम लोग इसके एक यूनिक एग्जांपल लेंगे इसमें, जो कि नाइट्रोफिनॉल्स हैं, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मेजरली डिस्कस करेंगे। पहले सादा फिनॉल के ऊपर बात करते हैं। फिनॉल इज दिस रिंग अलोंग विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज माय फिनॉल। क्या होगा फिनॉल के, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ फिनॉल, हाउ फिनॉल विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहेगा। हाई रहेगा, क्यों रहेगा हाई? क्योंकि फिनॉल में एक इंटरैक्शन है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ इंटरैक्ट कर सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इट इज हाइड्रोजन ऑफ वन एटम गेट्स बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ द सेकेंड एटम। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेजरली फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है। दो इट इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन तब भी बॉयल करने के लिए क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स को पहले दूर ले जाना पड़ेगा, फिर सरफेस पे लेकर आना पड़ेगा, और फिर वो उड़ जाएंगे। जैसे कि मान लो ये लिक्विड है और लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स है फिनॉल के, करेक्ट। तो पहले इनको दूर ले जाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर इनको दूर ले जाना पड़ेगा। तो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जब जब किसी के भी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते तब तब उनका बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज हायर, करेक्ट। अगली बात करते हैं हम सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी का एक्सप्लेनेशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। कैसे? मान लीजिए ये हमारा फिनॉल है। बिफोर वी सी व्हाट इज सोल्युबिलिटी, मतलब क्या कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ एनगल्फ हो जाए। अभी हम बात करें सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो क्या है, मान लीजिए ये फिनॉल है, तो ये फिनॉल बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, हेंस इट विल बी सोल्यूबल। जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी तब तब सोल्युबिलिटी रहेंगी, राइट। I'll be publishing a video to study in details of concept of hydrogen bonding. Do watch that video. Okay. So this is about how boiling point and solubility of phenols will be affected. अब एक exclusive example ले रहे हैं हम, क्या? नाइट्रोफिनॉल्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। Even for your entrance exam, this example will be very useful. That is nitrophenols. Nitrophenols. See, I can write nitrophenol like this. Nitrophenol, matlab this is meta. I can have a nitrophenol like this, which is ortho. I can have a nitrophenol like this, which is para. Correct? So these are different types of nitrophenols. I have this one is, which is called as meta nitrophenol. This one is ortho and this one is para. अब सवाल ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे रहेंगे और इनकी सोल्युबिलिटीज कैसी रहेंगी। एक्सेप्शनल बात, यूनिक बात ये है कि जो ऑर्थो है, ऑर्थो इसका
बॉइलिंग पॉइंट या सोल्यूबिलिटी बहुत कम है, लेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और इसकी सोल्यूबिलिटी भी कम है। Whereas ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट या सोल्यूबिलिटी हाई, इट्स वेरी हाई। नाउ व्हाई, क्या एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि ये दोनों, सब में नाइट्रो है, सब में फिनॉल है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेटा और पैरा में द बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी इज हाई, whereas in ortho the solubility and boiling points are low. What is the explanation? The explanation again, it can be explained by hydrogen bonding only, and the answer to this question is, I will write it here first. This in ortho there is a type of hydrogen bonding which is called as intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding, whereas in para and ortho we see what? Intermolecular hydrogen bonding. Now what do you mean by intra and what do you mean by inter? Inter मतलब पैरा और ऑर्थो में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल्स के बीच में। और इंट्रा क्लास, मेरे ही क्लास के दो बच्चों के बीच में कंपटीशन। इंट्रा मतलब इनसाइड, विद इन, whereas इंटर मतलब दो लोगों के बीच में। करेक्ट। तो अब देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके साथ क्या होता। देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नाइट्रोफिनॉल, आई राइट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोफिनॉल लाइक दिस। तो क्या होता कि इसका H बॉन्ड्स टू इसका O और इसका H बॉन्ड्स टू, मतलब हाइड्रोक्सिल का H बॉन्ड्स टू नाइट्रो का O। तो दो मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए रहते, कब? पैरा में भी और ऑर्थो में भी, सॉरी मेटा में भी। दिस इज नाइट्रो, दिस इज हाइड्रोक्सिल, एंड आई कैन सी दिस H अटैच टू दिस O, दिस H अटैच टू दिस O, बिकॉज ऑफ ये जो ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती, ये ऐसा ही यूनिक हमको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी दिखता, जहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट लाइक अ डाइमर। वैसे ही यहां पर भी वी आर सीइंग दैट दीज मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग एज अ डाइमर। मतलब बॉयल होने के लिए, मान लीजिए इसका एटॉमिक वेट एक का 10 है, तो दूसरे का, दोनों का मिलके हो जा रहा है 20। तो 20 मतलब वजनी मॉलिक्यूल को आपको दूर करना है, फिर उसको सरफेस पे ले जाना है। जैसे अगर बॉयल हो रहा है लिक्विड में, तो मॉलिक्यूल्स इसमें है, पानी में या लिक्विड में, उनको वहां से सेपरेट करना है। व्हाट इज बॉइलिंग? दैट लिक्विड बिकम्स वेपर, तो उसको सेपरेट करना है, फिर वो सरफेस पे आएगा और फिर उड़ेगा। इसमें मॉलिक्यूलर वेट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या होता है कि जोड़ी से हलते, बिकॉज दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Whereas ऑर्थो में क्या हो रहा है कि NO2 और OH इतने पास में हैं that they are showing what? They are showing intramolecular hydrogen bonding. अपने आप में ही they are getting hydrogen bonded. मतलब they are not interacting with the second molecule of orthophenol, orthohydroxyphenol, orthonitrohydroxyphenol या orthonitrophenol. They are not interacting. They are interacting with themselves only. इसीलिए comparatively boiling point for orthonitrophenol will be far less, क्योंकि intermolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding हो रही है इसमें। whereas इन दोनों में क्योंकि intermolecular hydrogen bonding हो रही, therefore the boiling point will be exceptionally higher. बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट जैसा। और द सेम रीजन एक्सप्लेन्स देयर सोल्यूबिलिटी ऑल्सो। बड़े कन्वीनियंटली वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता, जितना सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्शन, उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा।
दिख रहा है वाटर के साथ इंटरेक्शन, हेंस सोल्यूबिलिटी इज हाई। वेराज यहां पर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, they don't have space to interact with a molecule of water, hence the solubility is less। सेम जैसे पैरा में वैसे ही मेटा में भी there is a lot of scope to interact with water, there is a lot of scope, hence ortho will have very less boiling point and very less solubility, whereas para and meta will have high boiling point and high solubility, and that is all because of intermolecular hydrogen bonding. I hope the concept is clear to you, because हमेशा ऐसा होता है एज अ स्टूडेंट, हम ऑर्थो पैरा को एक साथ रखते और मेटा को अलग। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर पैरा और मेटा एक साथ है, बोथ ऑफ देम हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाई सोल्युबिलिटीज, और ऑर्थो अलग है। सो एक्सेप्शनल, यूनिक, इवन वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर JEE या GPAT, योर नाइपर और एनी एंट्रेंस एग्जाम। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग।